अगर कोई आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके लव्ड वन के माथे पर बंदूक रख दे, है ना, एंड बोले कि आपको 10 दिन के अंदर 1 लाख रुपए कमाने हैं वरना इन्हें गोली से उड़ा दूंगा, तो आप पता है भाई क्या करोगे? आप चौराहे पर आपको तेल चटाई लेकर बैठना पड़े ना, तो आप बैठोगे एंड 1 लाख रुपए की जुगाड़ करोगे 10 दिन के अंदर ही अंदर, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपसे कोई बोले कि आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, अपने घर वालों को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, आप कुछ भी अफोर्ड कर सकते हो, आप कुछ भी चाहो वो अचीव कर सकते हो, तो आपके अंदर से एक आग जलेगी, हाँ भाई, आप मोटिवेटेड फील करोगे, भाई 1 लाख रुपए मेरे को कमाना है। अगले ही वक्त पता है आप क्या करोगे? आप मुट्ठी मार के सो जाओगे, ठीक है। एंड दिस इज योर रियलिटी, ठीक है। इस वीडियो में भाई आई एम नॉट गोना होल्ड बैक एनीथिंग। सो इफ यू आर लाइक कि आप जल्दी ऑफेंड हो जाते हो, या फिर आपसे अगर कोई कड़वी बातें बोल दे तो आपको ये लगता है भाई ये क्या बोल दिया, आप उसे लाइक डिफेंस मैकेनिज्म आपका स्टार्ट हो जाता है, तो भाई इस वीडियो को लीव कर सकते हो। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई आप ही के अंदर दिक्कत है, ठीक है ना, आप ही के अंदर सारी चीजें हैं एंड हाउ टू रिजोल्व देम। बिकॉज भाई सिर्फ दिक्कत बताने से कुछ फायदा नहीं होगा ना, मेरे को ये भी तो बताना पड़ेगा कि उसे रिजोल्व कैसे करोगे आप। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय पॉइंट इज यू आर नॉट लेजी, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है भाई तुम लेजी हो, ये हो वो। यू आर नॉट लेजी, यू जस्ट नीड ए फकिंग रीजन, ठीक है। जैसे मैंने अभी तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, यू इफ समवन पुट ए गन ऑन योर हेड, है ना, इफ समवन पुट अ गन ऑन योर लव्ड वंस, है ना, सो यू हैड ए रीजन टू एक्ट, समझ रहे हो। एंड इफ समवन जस्ट टोल्ड यू दैट इट वुड बी वेरी ग्रेट टू हैव 1 लाख रुपीज अ मंथ, दैट्स नॉट ए बिग रीजन, यू नो। इस रीजन से बस तुम्हें ये लगेगा कि भाई हाँ सही है भाई, 1 लाख रुपए कमा के मजा आएगा, बट इट्स नॉट ए बिग इनफ रीजन टू एक्ट। बिकॉज हमारा जो ब्रेन होता है ना भाई, वो कामचोर होता है, बहुत बड़ा कामचोर होता है। एंड इफ यू वांट इट टू एक्ट, यू हैव टू हैव ए गुड एंड वैलिड रीजन, तभी वो कुछ काम करेगा, वरना तो वो ये करेगा हाँ ठीक है भाई कर लूंगा। ये चीजें होती हैं, ठीक है भाई। तो आपको एक रीजन की जरूरत है। अब मैं आपको एक अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने पता है कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा था जब मैं 8th क्लास में था। मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। मेरा एक चैनल था टेक्नोलॉजी का, टेक 1911 के नाम से, जहाँ पर मैं अपने ही फोन को अनबॉक्स करके दिखाता था, जो कि मेरा 2 साल पुराना पॉइंट था। लाइक पॉइंट इज दैट आई हैव स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन। मैंने अपनी एजेंसी 3-4 बार एजेंसी स्टार्ट करी है, मैंने 3-4 बार अपना फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट करा है, मैंने डिजिटल प्रोडक्ट का काम स्टार्ट करा है, बट आई कांट कंटिन्यू एनी ऑफ दीज थिंग्स। यू नो व्हाई? बिकॉज आई डोंट हैव रीजन बैक देन। एंड अभी मेरे को कंटेंट पोस्ट करते करते 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं कंसिस्टेंटली, ठीक है। एंड आई एम नॉट गोना स्टॉप बिकॉज आई हैव ए फकिंग रीजन टू डू दिस शिट, यू नो। तो अभी तक भाई देखो, आई वाज नॉट लेजी बिकॉज मैं लास्ट 2 साल से जॉब कर रहा हूँ, 2.5 साल से जॉब कर रहा हूँ आई थिंक। एंड मैं लास्ट 3 साल से रेगुलरली कंसिस्टेंटली ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। लास्ट 3 साल में मेरे को जिम ना गए हुए मुश्किल से मुश्किल अगर कंबाइंड मेरी छुट्टियां कर लोगे ना, तो वो 30 दिन की होंगी। सो व्हाई आई एम लाइक कंसिस्टेंट इन जिम और इन जॉब बट नॉट कंसिस्टेंट इन माई एजेंसी, माई कॉन्टेंट एंड एनी अदर थिंग, बिकॉज आई हैव ए रीजन टू डू द जॉब। मेरे को पैसे चाहिए थे, महीने की 1 तारीख को मेरे पास पैसे आ जाते थे। दिस इज द वेल रीजन, लाइक बिग इनफ रीजन टू डू द जॉब। मेरे को 6 पैक एब्स चाहिए बिकॉज सब मेरे से मोटा मोटा कहते थे। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था भाई, आई एम नॉट अ फैट, आई डोंट वांट टू बी फैट गाय एनीमोर। दैट वाज द फकिंग रीजन। सो यू जस्ट नीड अ रीजन टू एक्ट ऑन एनीथिंग, ठीक है ना। आपके पास भाई रीजन होना चाहिए। अगर आपके पास रीजन नहीं है सो इट्स नॉट गोना वर्क। आप कुछ भी कर लो, अगर आपके पास एक वैलिड रीजन नहीं है किसी काम को करने का, तो आप कितना भी एफर्ट्स डाल लो, कुछ भी कर लो, कितना भी मेंटल मास्टरबेशन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ यू कैन फाइंड दैट फकिंग रीजन। तो स्टेप नंबर 1 है इमेजिन 2 फ्यूचर्स, ठीक है ना। एक फ्यूचर आप ये इमेजिन करो कि भाई आज से 5 साल बाद आपने सारी चीजें अचीव कर ली हैं जो आपको अचीव करनी थी, ठीक है। आपने लाइक 10 लाख रुपए आप महीने का कमा रहे हो, आपकी एक अच्छी लाइफ है, अच्छी फैमिली है, आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, आपके पास एक अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, जो भी XYZ आपको चाहिए वो सारी चीजें हैं आपके पास, ठीक है ना। इस लाइफ को भाई बिल्कुल डिटेल में इमेजिन करो कि आप कहाँ रह रहे हो, आपका मॉर्निंग रूटीन कैसा होगा। सुबह आप उठ रहे हो, आपकी वाइफ चाय लेकर आ रही है आपकी, या फिर गर्लफ्रेंड चाय लेकर आ रही है, आपके पेरेंट्स खुश हैं, आपकी मम्मी हेल्दी है ना। आप एक प्रीमियम जिम में जा रहे हो, लाइक इंडिया की टॉप जिम है, उसमें जा रहे हो, उसमें वर्कआउट कर रहे हो। आपका नेटवर्क इतना अच्छा है भाई, पॉलिटिशियंस के साथ है आपका नेटवर्क सेलिब्रिटीज के साथ है। तो जो भी आप इमेजिन कर सकते हो ना, आप वो इमेजिन करो, ठीक है। नाउ इमेजिन सेकंड थिंग कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप जैसे अभी अपनी जिंदगी जी रहे हो, आप वैसी ही जिंदगी जी रहे हो। तो पता है भाई 5 साल बाद क्या होगा? सेम लाइफ होगी ना, आपके पास कुछ अच्छी जॉब होगी ना, आपके पास इनकम होगी ना, आपके पास पैसे होंगे, आपके घर वाले बूढ़े हो रहे होंगे, लाइक आपकी मम्मी आपके पापा बूढ़े हो रहे होंगे और वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे। मे भी हो सकता है मम्मी हेल्दी ना रहे, बिकॉज भाई पैसा जब तक नहीं होता तब तक हेल्थ नहीं बन पाती, है ना। तो हो सकता है भाई आपकी मम्मी हेल्दी ना रहे, उनकी दवाइयां चल रही हैं डॉक्टर्स के पास, ठीक है। आपके पापा को कुछ दिक्कत हो चुकी है, आपके पापा अभी भी काम पर जा रहे हैं बिकॉज आप ठलुआ बैठे हो, क्योंकि आपके पास कुछ स्किल नहीं है, आपने कुछ सीखा नहीं है, एंड आप जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं सकते, तो आपके पापा को अभी भी जॉब करनी पड़ रही है ना। एंड आप अभी भी बस वो कमरे में बैठ के मास्टरबेट कर रहे हो, ठीक है। अगर
दोनों चीजें भाई इमेजिन करो, दोनों लाइफ। अब आप कौन सी लाइफ जीना पसंद करोगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। होपफुली ये वीडियो आपको अभी तक बहुत ज्यादा हेल्पफुल लग रही होगी। मैं बस आपका 2 सेकंड लेने वाला हूँ, बिकॉज भाई देखो ऐसा है, मैं सारी चीजें यूट्यूब पर नहीं बता सकता, बिकॉज यहाँ पर मेरे को अपने वर्ड्स बहुत ज्यादा केयरफुली यूज करने पड़ते हैं। बाकी कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं, बट उन पर एक प्रॉपर वीडियो नहीं बन सकती, तो वो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। तो उसके लिए मैंने अपना एक प्रॉपर टेलीग्राम चैनल बना रखा है। वहां पर भाई आपको यहाँ से 10x ज्यादा ही वैल्यू मिलने वाली है। सच बता रहा हूँ, जो भी मैं रॉ एंड रियल हूँ ना, वो वहां पर हूँ। तो मेक श्योर टू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बाय बाय। ठीक है भाई, अब आपने ये दोनों लाइफ इमेजिन कर ली। अब भाई मैं आपको बताऊं, अब आप भाई डेली आपको यही इमेजिन करना है, तो यहां से आपको मोटिवेशन मिलेगा। दिस इज वेल इनफ रीजन टू एक्ट, समझ रहे हो? देन अब आपको पूछना है भाई वाई आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यों भाई मेरे को क्यों करना है। जैसे मैंने आपसे अभी बोला कि आपको रिच बनना है, ठीक है ना, यू हैव टू बी रिच। वाई यू हैव टू बी रिच? जिससे कि आप अपने घर वालों को अच्छी लाइफ दे सको, या फिर आप कोई एक XYZ गाड़ी खरीद सको, या फिर आप अपनी लाइफ अच्छी कर सको। आई डोंट नो व्हाट वाई, योर वाई इज योर वाई, ठीक है ना। देन कि अपने घर वालों को भाई अच्छी लाइफ देनी क्यों है, भाई क्यों करना है, समझ रहे हो ना? तो क्यों फाइंड आउट करो, और क्योंकि भाई डेप्थ पे जाओ, बिल्कुल डेप्थ पे, ठीक है। अब भाई जैसे आपका क्वेश्चन आया कि भाई मेरे को रिच बनना है, क्यों बनना है? कि मेरे को फाइनेंशियली फ्री होना है, इसलिए। क्यों होना है भाई फाइनेंशियली फ्री? क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि मैं पैसों के बारे में ज्यादा सोचूं। क्यों नहीं चाहते भाई ये सोचना? बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। क्यों भाई चाहते हो? क्यों अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो? क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा सुबह ही सुबह नौकरी पर जाएं, इतने परेशान है, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, उसमें नौकरी पे जाएं, या फिर मेरी मम्मी की हेल्थ इतनी खराब है फिर भी वो काम करती रहे। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि उन्हें एक अच्छी लाइफ मिले। क्यों चाहते हो भाई? क्यों? वाई? इसलिए भी नहीं चाहता कि भाई मैं ये नहीं चाहता जो मैंने झेला है अभी तक, है ना, जो मैंने अभी लाइफ देखी है, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे आगे वही लाइफ देखें कि भाई मेरे को अगर कुछ कपड़े खरीदने होते थे तो बस होली दिवाली में कपड़े खरीद सकता था, ठीक है ना, या फिर मेरे को कुछ चीज चाहिए होती थी वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मैं अपने पापा से भी नहीं मांग सकता था, बिकॉज आई नो उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको भाई एक जड़ पर जाना है, आपको एक ऐसा क्यों फाइंड आउट करना है ना जो कि आपके दिल से आग लगा दे, समझ रहे हो? यू लाइक आपके दिमाग में ये आ जाए कि भाई अगर ये चीज नहीं हुई ना तो भाई मेरा जिंदगी खत्म है। लाइक वही वाली बात आ जाएगी कि आपके दिमाग पे बंदूक आके लग जाए, एक जो इमेजिनरी बंदूक होती है कि वो 24 घंटे आपके दिमाग पर है कि भाई अगर मैंने ये नहीं करा तो भाई मैं मर जाऊंगा, समझ रहे हो? मतलब मुंह नहीं दिखा पाऊंगा भाई इस टाइम पे। जैसे अगर मेरे बच्चे ने मेरे जैसा चाइल्डहुड जिया ना तो भाई मेरी जिंदगी वर्थ इट नहीं है। मैं शो हूँ भाई, मैं किसी हालत में नहीं हूँ। अगर मेरी मम्मी की तबीयत और खराब होती गई, या फिर मैं मम्मी की हेल्प नहीं कर पाया, मेरी मम्मी को जॉब करनी पड़ गई है अभी भी, तो भाई आई एम नॉट वर्थ इट एंड दिस इज माई गन, ठीक है। तो अपनी गन फाइंड आउट करो कि भाई आपकी गन क्या है, वाई फाइंड आउट करो, अपना वाई, समझ रहे हो? तीसरा स्टेप ये है कि वो फाइंड आउट करो जो आपको गुस्सा दिलाता है, भाई आग निकाल देता है अंदर से, समझ रहे हो? कि भाई दिमाग खराब हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको भाई बेकार डाइट खाना नहीं पसंद, बट यू हैव टू ईट वही रोटी सब्जी डेली, हाई कार्ब्स डाइट डेली, बिकॉज यू डोंट हैव मनी, समझ रहे हो? एक एग्जांपल है ये, है ना। तो आपका भाई जो चीज आप हेट करते हो ना कि भाई मेरे को ये खाना तो बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे को खानी नहीं है, तो ये चीज आपके अंदर से आग निकाल देगी। भाई अगर आपको हाई प्रोटीन खाना खाना है तो आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, समझ रहे हो? तो यही चीज आपको वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो ये सब वाई वगैरह फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर आपने ये चीज फाइंड आउट कर ली ना कि आपको गुस्सा कौन सी चीज दिला रही है, जिसे देख के आप ट्रिगर हो रहे हो, ठीक है ना, तो भाई आपके पास मोटिवेशन वगैरह जैसी कोई चीज की जगह बचेगी नहीं। आपके जब दिमाग पे गोली रहेगी ना, फिर आपको ऊपर से अंदर से गुस्सा आ रहा होगा कि, समझ रहे हो? तो भाई आपके अंदर वो चीज बचेगी ही नहीं, आप चाहोगे ही नहीं कि मोटिवेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये सब फालतू की चीजें होती हैं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। यू हैव टू बिल्ड हैबिट, ठीक है, एंड एक्ट ऑन इट, जस्ट इट, दैट्स इट। आपका दिमाग में एक बंदूक बना लो, ठीक है ना, तो आपको उसकी मोटिवेशन वगैरह नहीं आएगा। आपके अंदर से बस वो लगेगा भाई जल्दी काम करो, जल्दी काम करो, और काम करो, और काम करो, जल्दी काम करो, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आपके अंदर से ही आएंगी, भावनाएं। उसके बाद ये फाइंड आउट करो कि आपको प्राउड क्या चीज करती है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई जैसे मैं पैसे कमाता हूँ, मैं बहुत प्राउड हूँ इस बात का, सच्ची बता रहा हूँ भाई। मैं जो पैसे कमाता हूँ ना, मेरी जो भी XYZ जितने भी सैलरी है, जो भी कुछ है भाई, मैं उसका बहुत प्राउड हूँ, बिकॉज माई मदर इज प्राउड, ठीक है। मम्मी मेरी जो होती है ना भाई, उसे देख के मैं बहुत प्राउड हो जाता हूँ, बड़े मजे आते हैं, ठीक है। और उस फीलिंग को भाई मैं भूल नहीं सकता, एंड वो फीलिंग आपको भी एक फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि वो फीलिंग जिसे आप भूल नहीं सकते, बहुत ज्यादा प्राउड हो, तो वो फीलिंग आपको एक मोटिवेशन देती है, आपके अंदर से लगता है भाई। देखो ये सारी फीलिंग्स का गेम है, ये सारा हमारे दिमाग का गेम है, बिकॉज भाई जो हमारा दिमाग है ना वो बड़ा चूतिया चीज है, उसे आलस पसंद है, उसे कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी हम काम करते हैं ना वो हम फीलिंग्स की वजह से करते हैं, हमारी फीलिंग्स एक्ट करवाती हैं। तो हम अपने दिमाग को ऐसी ऐसी फीलिंग दे देंगे, ऐसी ऐसी फीलिंग उसके अंदर घुसेड़ देंगे कि वो काम करने के लिए रहे ही रहे। उसे गुस्सा नहीं आ रहा तो प्राउड दिला दो, उसे प्राउड नहीं आ रहा तो उसके दिमाग में गन रख दो, उसे फ्रस्ट्रेशन दिला दो, लेकिन सारी आपकी जितनी भी फीलिंग्स है ना वो एक ही गोल की तरफ जानी चाहिए कि यू हैव टू बिकम रिच, या यू हैव टू, जो भी आपका XYZ गोल है, आपको क्रिकेटर बनना है, सिंगर बनना है, रिच बनना है, जो भी बनना है, आपको सारी मतलब जितनी भी फीलिंग्स आपके अंदर से आ रही है, खुश हो कंटेंट बनाना है, दुखी हो कंटेंट बना दूंगा, गुस्से में हो कंटेंट बना दूंगा, और सैड हो कंटेंट बना दूंगा,
कुछ भी हो लेकिन कंटेंट, समझ रहे हो, जो मैं अपना बता रहा हूँ। ऐसे ही आप, जैसे आपको पढ़ाई करनी है ना, तो आप खुश हो तो पढ़ाई कर दूंगा, दुखी हो पढ़ाई कर दूंगा, एंग्री हो पढ़ाई कर दूंगा, और कुछ नहीं हो तो भी पढ़ाई कर दूंगा, समझ रहे हो। तो अगर आपके पास सारी फीलिंग आपकी एक गोल पर जा रही है ना, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, आपके पास रीजन है, वेल इनफ रीजन है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी है टू बिकम कंसिस्टेंट इन कंटेंट, टू बिकम कंसिस्टेंट ऑन माय जॉब, टू बिकम कंसिस्टेंट ऑन जिम, ठीक है ना। यही चीजों ने मेरी हेल्प करी है, मैं कभी मोटिवेशन पर रिलाई नहीं करा। ये मेरे कुछ रीजंस हैं जो कि मेरे को सच्ची में, जिन्होंने मेरे को पर्सनली हेल्प करा है। अब बाकी आप लोग अपने खुद भी डिफाइन कर सकते हो, खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो, आई एम नॉट परफेक्ट इन एनीथिंग, है ना। सो दिस वाज माय ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू माय स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।